अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मसाला भरे टिंडे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। अक्सर लोग इसके नाम से ही भाग जाते हैं। वेजिटेबल तो बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे टिंडों के नाम से तो हर कोई भाग जाता है। तो आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सबको बहुत पसंद आएगी, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। अब आप मेरी ख़ुद की मिसाल ले लें। मैं भी बिल्कुल नहीं ये चीज़ खाती थी, लेकिन जब मैंने ये रेसिपी ट्राई की मुझे बहुत अच्छे लगे और सीरियसली बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 प्याज लिए हैं, उनको मैंने काट लिया, और हाफ़ कप ऑयल चाहिए आपको। ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। 3 नींबू चाहिए, आप 3 की जगह 4 भी कर सकते हैं, और 5 भी। हरी मिर्चें 3 से 4 आप ले लें, और टिंडे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लें जितने आपको चाहिए। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1 टेबल स्पून, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद नमक चाहिए 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद है या जैसे आप खाना चाहते हैं। तो बस ये थोड़ी सी ही चीज़ें हैं, ये डलेंगी सारी। और आपने यहाँ पे सबसे पहले टिंडों को धो के छील लेना है। छीलने के बाद आप उसका ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट उतार दें, और अंदर से जितना भी इसका पार्ट होगा वो सारा आप निकाल लें, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं और जिस तरह मैं निकाल रही हूँ। कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, मैं भी ऐसे ही करूँगी कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। जो इसका अंदर का पार्ट है मैं उसे भी यूज़ करूँगी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। और जो अंदर से हमने पार्ट निकाला है मैं इसे अलग रख लूँगी, इसे भी मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पे आपने 1 कप पानी लेना है, किसी भी पैन में डाल रहे हैं, और उसके अंदर टिंडे डालने के बाद आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम दे दें ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसके अंदर तमाम प्याज ऐड कर दें, और प्याज ऐड करने के बाद आप इसे थोड़ा सा फ्राई करें। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और बहुत तेज़ कलर गोल्डन ब्राउन सा नहीं देना, बस लाइट सा इसे कलर देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसके अंदर फिर हमने सारे मसाले ऐड करने हैं, और जितने भी मैंने आपको मसाले दिखाए थे उसे आप थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा कूट लें ताकि इनका जायका अच्छा सा आए। और इसके अलावा नमक मिर्च और हल्दी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ नमक और मिर्च कर लें। अगर आप थोड़ा कम खाते हैं तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर चुकी हूँ, और मसाले ऐड करने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें, और इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद इसमें जो अंदर का पार्ट मैंने अलग रखा हुआ था उस पार्ट को आप मसाले में ऐड कर दें, और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, और पानी डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम के लिए रख दें। और पानी मैंने हाफ़ कप डाला है। आराम से इजीली ये पक भी जाएगा और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। और इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। और इस स्टेप में मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वेजिटेबल ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सारी आधी चीज़ ज़ाया हो जाती है और आधी चीज़ रह जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बीच में ही डाल दिया जाए, ज़ाया करने से तो फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे ये अच्छी तरह पक चुका है, और अच्छी तरह इसका जो है पानी भी खुश्क हो चुका है। अब फ्लेम आपने ऑफ़ करना है, और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आप इसमें लेमन जूस डाल दें और इसको मिक्स कर दें। थोड़ी देर इसको आप मसाले को ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद हम टिंडों के अंदर इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे टिंडे भी अच्छी तरह ठंडे हो गए हैं और मसाला भी ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने मसाला काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ है, फिल करने के बावजूद भी काफ़ी मसाला पीछे बच गया था। और उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मसाला इसके अंदर ऐड करें, मतलब टिंडों के अंदर भर दें, और ये बहुत मज़े का बनता है। और लास्ट पे जो हमने नींबू का रस इसमें ऐड किया हुआ है, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। नींबू के रस से ये होगा कि जायका बहुत ही मज़े का आता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप धागे से भी इसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर
मैं हैंडल कर रही थी टूथपिक से, और टूथपिक से भी काफ़ी अच्छा हैंडल हो गया था। धागा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसको। और अगर आपसे टूथपिक से हैंडल नहीं होता तो आप इस पे धागा भी लगा सकते हैं। मतलब जैसे हम करेलों के ऊपर धागा लगाते हैं ताकि वो बिल्कुल भी ना खुलें, आप टिंडों के ऊपर भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी और बहुत ही मज़े की। आप इस रेसिपी को किसी मेहमान के आगे भी रखेंगे तब भी काम चलेगा। तो जो मसाला बच गया था उस मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर लें मसाले को, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह गर्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर टिंडे ऐड करेंगे। तो मसाला यहाँ पे गरम हो गया, और अब इसके अंदर सारे टिंडों को ऐड करते हैं टूथपिक के साथ। और ऐड करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसे स्टीम दें, और इसको साइड चेंज कर दें। एक बार स्टीम देने के बाद आप इसे डिश आउट कर लें। तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर चुकी हूँ। आप इसकी गार्निश धनिए से और सब्ज़ मिर्चों से कर सकते हैं। और अगर आपके घर में टिंडे आ जाते हैं तो डोंट वरी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।